मैंने दक्षिण भारत में गया नहीं हूँ। उत्तर भारत में पारसनाथ का जो वैभव मुझे नहीं लगता कि दक्षिण भारत में भी मिलेगा। जो देवगढ़ के अंदर पारसनाथ भगवान की मूर्तियों का जो कलात्मक स्थितियाँ हैं, जो कलाएं दी गई हैं, अद्भुत। मैं मूर्तियों को 23 पारसनाथ 23 प्रकार की कलाएं मिली, उसका नाम ही मैंने लगा 23 पारसनाथ मंदिर। उसमें 23 मूर्तियां बैठी हैं। फिर बड़ी मूर्तियां नहीं तो बड़े पारसनाथ, तो ऐसी ऐसी कलाएं उनमें हैं। तो उत्तर भारत में भी जो आपने बहुत बड़ी बात जो कही, हालांकि उत्तर पुराण काल से वो संबंधित है कि पद्मावती को जो आज लोग कहते हैं सिर पे बैठा ले रहे, भगवान ने बैठाला नहीं। धर्मेंद्र गुणभद्राचार्य महाराज का पहाड़ में से प्रकट हुआ धर्मेंद्र, और उन्होंने भगवान को उठा लिया और उसके ऊपर पद्मावती ने छत्र तान दिया। ऐसी मूर्तियां देवगढ़ में भी है। ऐसी मूर्तियां कटनी में एक मंदिर में विराजमान है, बिल्कुल है। और इसी मूर्ति का एक बड़ा रूप अभी हमने बिजोलिया पारसनाथ में बनाया है। इसके वो ही बनाया, ठीक वो ही बनाया, कमठ का रूप बनाया और पद्मावती का डंडा लेके और बहुत 5 फुट का छत्र स्थापित कराया, क्योंकि वो छोटा छोटा दिखता नहीं था तो उनकी सब लोगों को दिखे। तो बहुत बड़ी मूर्ति 9, 10, 11 फुट की मूर्ति है। उसी हिसाब से वो छत्र लेकर के उदाहरण किया। आपके लेख में देवगढ़ की कलाओं का और आ जाए। हालांकि देवगढ़ का मूल स्वरूप हमने नहीं बतला, लेकिन खंडित होने से कहीं कहीं बाईपास सर्जरी करना पड़ी, प्लास्टिक सर्जरी भी की है। अब प्लास्टिक सर्जरी से थोड़ा फेस तो बदलता है। यदि पूरे ओरिजिनल दांत निकल जाएं, कितना भी मैचिंग करके नए दांत लगाए, वो अलग दिखता है कि इसके नए दांत हैं। तो वो चीज़ वहाँ पर हुई है। वो मैंने इसलिए की चला करके कि हमें पुरातत्व विभाग और खंडरों के लिए हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाए थे, पूजा और दर्शन के लिए बनाए थे। तो कम से कम पूजा दर्शन हो जाए। हालांकि उनके भाग हमने जो हमारे पूजा के योग्य नहीं थे, उनका संग्रहालय भी बनाया, दीवानों में चिनवा करके रखा। लेकिन जो पूज्य बना सकते थे, हमने थोड़ा सा उसमें सुधार करके विचार करके, लेकिन जो मूल स्वरूप था उसको वहाँ से हटाया नहीं है। तो देवगढ़ की कलाओं को भी यदि पारसनाथ के जीवन में लेख में जुड़ जाए तो बहुत बड़ी, मैं तो कहता हूँ जितने मूर्ति प्रेमी हैं, भगवान प्रेमी नहीं, मूर्ति प्रेमी है, कला है, तो जिंदगी में हर जैनी को एक बार देवगढ़ का दर्शन जरूर करना चाहिए। हर मूर्ति में कला, हर मंदिर में कला, क्या वैभव वहाँ है। और जितना वैभव ऊपर है उतना ही वैभव जमीन के अंदर है। 2 फुट की बेदी बनाने के लिए विधान की बेदी खिलाई, 2 फुट की खोदते मिस्त्री आ गया महाराज जी, वहाँ नेमिना 5 फुट पद्मासन नेमिनाथ की मूर्ति 2 फुट नीचे दबी। अब वहाँ खोद के क्या करोगे, बाहर ले नहीं जा सकते, रखने को स्थान नहीं है, इसलिए खुदाई नहीं की जा सकी। बाकी अपरंपार भरा हुआ है, उसका इतिहास बाद में देखेंगे। पहले पारसनाथ का जो सबसे बड़ा इतिहास, भारत के अंदर कहीं 1 मूर्ति मिलेगी, कहीं 2 मिलेंगी, कहीं 4 मिलेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक ही स्थान पर पारसनाथ का वैभव देखना है, पारसनाथ का प्रभाव देखना है कलात्मक, तो देवगढ़ क्षेत्र, जिसका नाम हमने अभी दिव्योदय अतिशय क्षेत्र देवगढ़ रखा। देवोदय 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 नाम रखा है। और उसके अंदर जो देवों का उदय है, एक बार जरूर नलन जी वहाँ जाकर के देखें। और इसके ऊपर सप्लीमेंट्री काफ़ी लगा देना, पीछे के देवगढ़ का वैभव सबके लिए। और आज जिस व्यक्तित्व की सामने चर्चा आई, वृषभ प्रसाद जी, मेरे सामने उनका हो गया थी स्थिति, उनको दर्द हो गया था। अब मैं तो यहीं निपटाने वाला था, सीधा उनको ऑपरेशन थिएटर में भेजने वाला था। मैंने झांसी चर्चा भी कर ली थी कि देखो दर्द हुआ है तो तुरंत इनको चेक करके, वो जो भी डलते हैं ना, वो कुछ डलते हैं जो भी होता है, वो छल्ला बोलते, क्या बोलते, वो डाल करके करने का था। तो इन्होंने पता नहीं अब क्या डॉक्टर से, नहीं अभी ठीक हूँ मैं,
मैं घर तक पहुंच जाऊंगा। और यदि वही हो जाता और मुझे ये लगा 2 लोगों के संबंध में मुझे आया, हालांकि वो विषय सैद्धांतिक नहीं है, वो विषय संभव नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति का अतिरेक है। एक भाव मेरा आया था जब ऋषभ प्रसाद जी का सुना, तो मैंने कहा मेरे पास से जाते तो मैं हाथ पकड़ लेता, नहीं जाने दूंगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई आने जाने की व्यवस्था हो तो ऋषभ प्रसाद जी को थोड़े दिन के लिए और यहाँ वापस भेज दो। हमें कुछ काम कराना है उनसे, बहुत काम कराना, अधूरा काम बचा हुआ हमारा। इतना बढ़िया काम, महापुराण का अनुवाद कर रहे थे, वो बचाए। और दूसरा प्रसंग आया पूज्य गुरुदेव के समय। हम नहीं कह सकते गुरुदेव का जाने का समय था और उनका पूर्ण नहीं। आज आचार्य विद्यासागर महाराज के अभाव में उनका अभाव कितना खलता है। यदि बस चलता तो यमराज को भी ललकार देता और आचार्य जी का हाथ पकड़ लेता, नहीं जाने दूंगा। ये भक्ति का, मैंने पहले ही कहा, ये भक्ति का। और आज भी कह रहा हूँ, हे देवताओं, हे प्रकृति, कोई ले दे करके व्यवस्था बनती हो, कोई ले दे करके व्यवस्था बनती हो तो मेरे पूज्य गुरुदेव को अभी कुछ दिन के लिए और इस दुनिया में भेज दो। हम गुरुदेव को अपने साथ लेकर वापस आ जाएंगे। आप भेज दीजिए, पर आप लोगों ने नहीं भेजा तो ये प्रॉमिस करता हूँ मैं खुद आचार्य जी को साथ लेके आ जाऊँगा। पर ये सब बातें अंदर की बातें हैं, एक उनकी उपयोगिता की बातें हैं कि ऋषभ प्रसाद जी, आचार्य जी वगैरह, ये कुछ महान आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके अभाव की पूर्ति करना असंभव जैसा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पर विचार करना चाहिए। महावीर भगवान की जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।